हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पर। तो यहाँ प्यारे बच्चों, जीव विज्ञान के जी हाँ जो हर साल आने वाले प्रश्न हैं, हर साल आने वाले प्रश्न हैं। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं प्यारे बच्चों, इसमें टॉप टेन बहुविकल्पी अतिलघु उत्तरी लघु उत्तरी प्रश्न प्यारे बच्चों मिलने वाले हैं, जो टोटल आपको प्यारे बच्चों 22 यानी कि 22 नंबर प्यारे बच्चों क्लियर कराएंगे। जी हाँ, 22 नंबर आपका ये जरूर से जरूर पक्का कराएंगे। इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, वॉच करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। सारे नोट्स PDF के लिए प्यारे बच्चों टेलीग्राम चैनल है SKM स्टडी को ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, जाके वहां से आप टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे प्रश्न है, कौन सा अनुवांशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है? कौन सा अनुवांशिक विकार 21वीं क्रोमोसोम त्रिसूत्रता के कारण होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, या टर्नर सिंड्रोम, या डाउन सिंड्रोम, या फिर थैलेसीमिया? तो है प्यारे बच्चों डाउन सिंड्रोम। जो डाउन सिंड्रोम होता है, यह इसमें क्या होता है, तो यह एक ऐसा विकार है जिसके कारण 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता यानी कि 21वें जोड़ी क्रोम जो गुणसूत्र होता है उसमें एक गुणसूत्र क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यानी टोटल कितने जोड़े होते हैं प्यारे बच्चों? 23 जोड़े होते हैं। 23 दूना 46, क्योंकि ये जोड़ियों में पाए जाते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं। जब 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है तो 46 + 1 यानी कि 47 टोटल गुणसूत्र हो जाते हैं, और इसे ही प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता कारण यानी कि 21वें जो जोड़ी गुणसूत्र होती है उसमें एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसके कारण प्यारे बच्चों क्या कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो डाउन सिंड्रोम रोग उत्पन्न होता है। इसी को मंगोलियन जड़ता कहते हैं। और क्या कहते हैं? मंगोलियन मंगोलियन जड़ता भी इसी रोग को कहा जाता है। इसी रोग को और क्या कहा जाता है? मंगोलियन जड़ता कहा जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है, किस एंजाइम खोज के बाद जीनी अभियांत्रिकी की नींव पड़ी? किस एंजाइम खोज के बाद जीनी अभियांत्रिकी की प्यारे बच्चों नींव पड़ी थी? प्रतिबंध अंतः न्यूक्लियज, DNA गायरेज, या फिर DNA पॉलीमरेज, या फिर RNA लाइकेज? तो किस एंजाइम खोज के बाद जीनी अभियांत्रिकी की नींव पड़ी थी? तो पड़ी थी प्रतिबंध अंतः न्यूक्लियज। प्रतिबंध अंतः न्यूक्लियज, जो प्रतिबंध अंतः न्यूक्लियज है, इस एंजाइम की खोज के बाद प्यारे बच्चों जीनी अभियांत्रिकी की नींव पड़ी थी। तो जीनी अभियांत्रिकी की नींव कब पड़ी थी? तो आपको सीधा बता देना है, प्रतिबंध अंतः न्यूक्लियज। प्रतिबंध अंतः न्यूक्लियज के बाद जीनी अभियांत्रिकी की नींव पड़ी थी। क्लियर है इतना? अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है, एपिसोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो एपिसोम है यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गुणसूत्र से, RNA से, प्लाज्मिड से, या गाल्जी कायस्थ से? तो एपिसोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो एपिसोम यह संबंधित है, यह प्लाज्मिड से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो जो प्लाज्मिड से है, प्लाज्मिड से संबंधित क्या होता है प्यारे बच्चों? एपिसोम संबंधित होता है। तो प्लाज्मिड किससे संबंधित होता है? आपको सीधा बता देना है कि जो प्लाज्मिड्स होता है, जो प्लाज्मिड्स होता है, यह एपिसोम से संबंधित होता है। तो एपिसोम किससे संबंधित होता है? प्लाज्मिड्स। अगला बहुविकल्पी प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसका उपयोग कहाँ पे होता है? कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, वैक्सीन निर्माण में, या इनमें से सभी? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ पे होता है प्यारे बच्चों? तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है वह कृषि क्षेत्र में भी होता है, चिकित्सा क्षेत्र में भी होता है, और वैक्सीन निर्माण में प्यारे बच्चों जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? कृषि क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, वैक्सीन निर्माण, इनमें से सभी। ठीक है ना? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का आपको सीधा बता देना है कि कृषि क्षेत्र में भी होता है, चिकित्सा क्षेत्र में भी होता है, वैक्सीन निर्माण में भी होता है, यानी कि इनमें से सभी में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है? किस पदार्थ द्वारा का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है? मानव वृद्धि हार्मोन्स, इंसुलिन, इंटरफेरॉन, या इन सभी का? तो किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है? तो जो प्यारे बच्चों मानव वृद्धि हार्मोन्स, इंसुलिन और इंटरफेरॉन्स, मानव वृद्धि हार्मोन्स, इंसुलिन और
इंटरफेरेंस, इन सभी का प्यारे बच्चों हम लोग औद्योगिक स्तर पर करते हैं। किसमें? संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा। संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी के द्वारा मानव वृद्धि हार्मोन्स, इंसुलिन, इंटरफेरेंस आदि का औद्योगिक स्तर पर उपयोग किया जाता है। तो ये आपके क्या रहे प्यारे बच्चों? बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि क्लास 12 बायोलॉजी के प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर चलेंगे। सबसे पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखें क्या है। ELISA यानी कि एलिजा का पूरा नाम लिखिए। इसके द्वारा किस रोग की पहचान की जा सकती है? यानी कि एलिजा का पूरा नाम प्यारे बच्चों क्या होता है और इसके द्वारा किस रोग की पहचान की जाती है, यह आपको यहाँ पे डिटेल में बताना है। यानी कि हर एक चीज़ें आपके लिए क्या है प्यारे बच्चों? इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको सारी चीज़ें डिटेल में और अच्छे से तैयार करना है। किसी को भी कहीं से भी आपको प्यारे बच्चों छोड़ना नहीं है। जी हाँ, किसी को प्यारे बच्चों, किसी को भी आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से आपको तैयारी करना है। तो एलिजा का पूरा नाम जो होता है वो होता है एंजाइम लिवेंट इम्यूनो सोरबैंड एसे, यानी कि इसके द्वारा एड्स आदि रोगों की पहचान की जाती है। तो एड्स आदि रोगों की पहचान किसके द्वारा की जाती है? एलिजा के द्वारा। इसका पूरा नाम क्या होता है? एंजाइम लिवेंट इम्यूनो सोरबैंड एसके। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे, मनुष्य में आमातिसार रोग किससे उत्पन्न होता है? मनुष्यों में प्यारे बच्चों आमातिसार रोग किससे उत्पन्न होता है? तो एंट अमीबा हिस्टेलिटिका से आमातिसार या अमीबियस पेचिस उत्पन्न होती है। मनुष्य में आमातिसार रोग किससे उत्पन्न होता है? तो जो मनुष्य में आमातिसार रोग उत्पन्न होता है वह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से आमातिसार या अमीबियस पेचिस उत्पन्न होती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? वायरल रोगों से क्या तात्पर्य है और एक ऐसे प्राणघाती वायरल रोग का नाम लिखिए जिनका पूर्ण इलाज अभी संभव नहीं है। तो वायरल रोगों से आप क्या समझते हैं? और यहाँ प्यारे बच्चों एक आपको प्राणघाती वायरल रोग का आपको नाम बताना है। तो वह रोग जो वायरस द्वारा उत्पन्न होता है वायरल रोग कहलाता है। वह रोग जो वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? वायरल रोग कहते हैं। और एड्स एक ऐसा प्राणघाती वायरल रोग है जिसका पूर्ण इलाज अभी तक संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, स्तनपान अनातर्व के एक गर्भ निरोधक के रूप में 2 लाभ लिखिए। तो पहला क्या है? यह स्पष्टतः प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय है जिसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? शिशु का भी पोषण इत्यादि निश्चित ही उच्च श्रेणी होता है और साथ ही माता का शिशु के साथ ममता स्रोत बढ़ने से स्वास्थ्य अधिक क्या रहता है? ठीक रहता है। अब यहाँ पे आपको प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि हर एक प्रश्न प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी के लिए, इसलिए आपको इसको जरूर से जरूर प्यारे बच्चों तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे, यौन संचारित रोगों से आप क्या समझते हैं और इससे बचने के लिए कुछ उपाय बताइए। कुछ उपाय बताइए। तो यौन संचारित रोग प्यारे बच्चों ऐसे रोग जो सहवास अथवा संभोग के माध्यम से संक्रमण फैलाते हैं उन्हें हम लोग यौन संचारित रोग कहते हैं। तो यौन संचारित रोग कौन से होते हैं? ऐसे रोग जो सहवास या फिर जब आप सेक्सुअल के द्वारा प्यारे बच्चों जो रोग फैलता है उसे हम लोग यौन संचारी रोग कहते हैं। और यौन संचारी रोग के उपाय क्या क्या है? तो एड्स से बचाव का प्रमुख उपाय जनसाधारण में जागरूकता उत्पन्न करना है। इसी संदर्भ में भारत सहित विश्व भर में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस भी मनाया जाता है। इस समय अभियान चलाकर एड्स जैसे भयंकर रोग से बचा जा सकता है। तो ये प्यारे बच्चों इसको बचाने क्या है प्यारे बच्चों? उपाय हैं। और इसकी आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं? सबसे पहली शर्त ये है कि संक्रमित व्यक्ति के साथ कभी भी यौन संपर्क ना बनाएं। ठीक है ना? अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है एड्स से तो उसके साथ बिल्कुल ना बनाएं। अब आपको पता कैसे चलेगा? तो जांच होगी या फिर प्यारे बच्चों उसका बॉडी ही देख के आप बता सकते हैं। सामान्यतः भी निरोध, जैसे कि आप निरोध का उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा, दूषित इंजेक्शन का उपयोग न करें, यानी कि किसी को और इंजेक्शन वह उपयोग किया गया है वो लगाया गया है और वही इंजेक्शन आपको भी लगा दिया जाए।
अगला है संक्रमित मां से शिशु में रोग हो जाता है और ऐसी स्त्री को मां बनने न दें। यानी कि यदि कोई मां है, यानी कोई माँ है, लड़की है, यदि उसको एड्स रोग हुआ है, एड्स कैसे हुआ है? क्योंकि वो किसी के साथ संबंध बनाई होगी, या फिर उसको मम्मी को एड्स हुआ होगा, फिर उसके बच्चे में आ गया। हाँ, अगर माँ बन गई तो उसके पति को होगा, साथ साथ उसके बच्चे को भी एड्स हो जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों एड्स ऐसे फैलता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 बायोलॉजी का क्वेश्चन प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।